चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा, नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो, वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो। आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे द्वार, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई। ओम शांति। लगता है चाय में शक्कर थोड़ी कम थी, वो जो एनर्जी का लेवल एकदम डिप्लीट हो गया। ओम शांति। बेटर। कैसे हैं आप सब? आपने सुना आत्मा के 7 गुण, फिर आपको बताया गया 8 शक्तियां। अभी सचिन भाई साहब ने आपको बताया बदलने के वो 10 गुण जो आप लोगों ने करने हैं यहाँ जाने से पहले। धीरे 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 वो 7 से 8 से 10 बढ़ रहा है ना होमवर्क थोड़ा थोड़ा, हाँ या ना? बढ़ेगा क्योंकि काम पहले किया ही नहीं हमने, है ना? अनपढ़ गवार का बस्ता भारी कहते हैं ना, तो हमारा भी बस्ता भारी होए जा रहा है। चलो, हमारे पास अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बहुत माने स्पीकर्स हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जो आज मौजूदा वो हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस किस विकट परिस्थिति से गुजरे, पर उस लक्ष्य को सामने रखा कि हमें क्या मैं था और कहाँ तक मुझे जाना है और क्या बनना है। तो इसी श्रृंखला को, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस की श्रृंखला को जारी करते हुए आज हमारे बीच हैं कर्नल विकास चौहान। कर्नल विकास चौहान की जो डेडिकेशन है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में इसका बताऊंगा। सर जून 96 में भारतीय सेना में कमीशन हुए थे। ये ऑर्डिनेंस कोर के आयुध कोर होता है हमारा, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, उसमें सर कमीशन हुए थे। इनिशियली इन्होंने अपनी जो इन्फेंट्री की जो पैदल सेना के साथ अटैचमेंट है, ये इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में करी थी। सियाचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख, दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड, जहाँ पे जो जिस्मानी सैनिक है युद्ध करते हैं, रूहानी तो खैर छोड़ देते हैं, जिस्मानी सैनिकों की युद्ध की सबसे ऊंची जगह पे सबसे नए फौज के अंदर जब आप आए, कुछ ना जानते हुए भी वहाँ भेजा गया और वहाँ पे भी अपनी इस मुस्कुराहट से, अपनी डेडिकेशन, लगन से हर विकट परिस्थिति को सर ने पार किया। हर एक जगह अपने, और इस ज्ञान में चलते हुए इस संस्था की मदद के लिए 25 साल की सेवा हो, भारतीय सेना के अंदर सेवा होते ही उन्होंने कहा कि अब मुझे अपना बाकी का जीवन इस संस्था के लिए डेडिकेटेड करना है। मुझे यहाँ पे आके हर एक इंसान को ये राह दिखानी है कि कैसे आपका जीवन बदल सकता है। तो 25 साल के अथक मेहनत के बाद उन्होंने भारतीय सेना को विराम दिया और इस रूहानी सेना में अपना अग्रिम जीवन शुरुआत किया। इस दौरान में इन्होंने भारत के हर जगह
चाहे वो जबलपुर हो अपने कोर्सेज के लिए हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, सीआई का टेन्योर हो, हर जगह उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया फौज के अंदर रह के। और उस समय रहते में भी जब उनको ज्ञान मिल गया तो उन्होंने फौज में रहते रहते ये प्रयत्न किया कि किस तरीके से हमारे जो ये सेना के अंदर लोग हैं उनका जो अध्यात्म है, अध्यात्म तो नहीं कहेंगे, जो उनका मदद कैसे कर सके इन एवरी फील्ड, हर एक जगह पे उनकी मदद कैसे कर सकें। और आज क्योंकि अभी हम देखें तो हर एक के चेहरे में वो मुस्कुराहट की मिसिंग है, तो हमने कहा क्यों ना ऐसा एक टॉपिक लिया जाए कि जिसके नाम के अंदर ही मुस्कुराहट हो। तो उसका नाम हमने बोला कि चलिए वर्क विद स्माइल, मुस्कुराहट के साथ सेवा, कार्य, प्रगति। तो इस टॉपिक के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं विकास सर को टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस। ओवर टू यू सर। ओम शांति। थैंक यू हिमांशु भाई। ओम शांति। एक बार सभी मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। मैं शुरू करने से पहले जैसा आपको हिमांशु भाई ने टॉपिक बताया, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को चेंज करूंगा। वर्क विद स्माइल की जगह वर्क विद बाबा एंड यू विल स्माइल। ठीक है, टॉपिक पसंद है? सभी को पसंद है ना? हाँ, वर्क विद बाबा एंड यू विल स्माइल मतलब गारंटी भगवान की है। चलिए, हिमांशु भाई ने तो बहुत लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन इंट्रोडक्शन कोई ऐसा इतना लंबा चौड़ा नहीं है। हम सभी जानते हैं हमारा इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है। मैं कौन? आत्मा। और हूं कौन? किसका हूं? बाबा का, भगवान का। आप देखिए इस दुनिया में भगवान मिला किसको? अगर आप इस चीज में सोचे, इस चीज के बारे में, भगवान किसको मिला? कौन था? कोई साधु सन्यासी, कोई महात्मा, कोई ऋषि मुनि, कोई पैगंबर, किसी को मिला भगवान? कोई नाम है आपके पास ऐसा? लेकिन एक छोटे से बच्चे की कहानी हम हर वर्ष दोहराते हैं होलिका के दौरान। किसको भगवान मिला? प्रहलाद, बच्चा, छोटा सा बच्चा। और ना सिर्फ मिला, हर कदम पर भगवान ने आकर उसकी मदद की, उसकी रक्षा की। अब आप सोचिए, क्या सिर्फ उसी को मिलेगा? ऐसा होगा? हाँ? प्रहलाद है कौन? जिसको कोई मार नहीं सका, अर्थात आत्मा। तो हम सभी वो बच्चे हैं। तो आप सभी जो सचिन भाई साहब यहां बता रहे थे, वो किसका पैगाम आप तक पहुंचा, किसने आपको यहां बुलाया? वो है हमारा सबका पिता, परम पिता, जिसे हम यहां बहुत प्यार से भगवान नहीं कहते। भगवान तो आज तक बहुत कहा, खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु बहुत कहा, लेकिन एक दूरी बनी रही। यहां हम कहते हैं वो मेरा बाबा है, मेरा पिता है। और ये मुझे अब पता है कि मेरा उससे क्या नाता है। मैं नहीं उसे ढूंढ पाया। हम ढूंढ पाए क्या? हम नहीं ढूंढ पाए। लेकिन आप सोचिए, आप सबको उसने बुलाया, एक एक को, कहां कहां, किस किस फोर्स से। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि हम कोई ऐसी जगह पे आ जाएंगे। मैं भी आप ही की तरह, जैसे आप सभी फौजी हैं, मैं भी फौज में कमीशन हुआ और भगवान की मदद से ही फौज में कमीशन हुआ। और मुझे बहुत विश्वास था भगवान पर, बहुत मानता था, क्योंकि ऐसे परिवार में जन्म लिया जो एक फौजी परिवार था। दादाजी, पिताजी, बड़े भाई सब फौज में। माताजी की साइड से तो सभी पीछे 5-6 जनरेशन सभी गोरखा की बटालियन में, गोरखाज, 2nd 1st गोरखा बटालियन। मतलब अंग्रेजों के भी समय से वो लोग सब फौज में थे। तो एक ऐसे परिवार से जहाँ गलती को, हाँ, गलती के लिए कोई जगह नहीं थी, जहाँ बचपन से ही अगर गलती की, हाँ, आंखें दिखाना तो छोटी बातें हैं, ठीक है। हमने डीएमएस जूते से मार खाई है, डबल मोल्डेड शू बोलते हैं ना,
तो कहने का भाव ये कि ऐसे परिवार से जहां गलती को सहन नहीं किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे एक बोलते ना, एक हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम, जो आज बता रहे थे, हाँ सचिन भाई बताए थे ना, बिलीफ सिस्टम, कि अगर आप गलती करोगे तो उसको ठीक करने का तरीका एक ही है ना। हम फौज में यही समझते ना, हमने अपनी ट्रेनिंग में भी यही सीखा, छोटे थे स्कूल में भी यही सीखा, अपने माँ बाप से भी यही सीखा कि गलती करो तो उसको ठीक करने का तरीका एक ही है। तो 96 में कमीशन हुए, सियाचिन ग्लेशियर में इनिशियली गए, इन्फेंट्री बटालियन के साथ भी यही सीखा, जिस तरह से ट्रेनिंग की उसी तरह से हम फिर जब ऑफिसर बन गए अपने सबऑर्डिनेट से उसी तरह से पेश आते थे। हमने सोचा यही तरीका है। और फिर 99 में कारगिल का युद्ध हुआ। अब आप देखिए, कारगिल का युद्ध हुआ, इंडिया की सारी फोर्सेस मोबिलाइज होके कारगिल और कारगिल के आसपास के इलाकों की तरफ जा रही थी। कर्नल हिमांशु भी वहीं कहीं थे, लेकिन मेरी बटालियन पैकअप करके तैयार होके मूव कर रही है लड़ाई के लिए, और मैं कहता हूं मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। मेरा तबादला आ जाता है कि अब आप अपनी नई यूनिट में जाएंगे जो कि मुंबई में है, सीओडी मुंबई। तो मैं अपनी पहली ऑर्डिनेंस यूनिट में मुंबई चला गया। सारे रास्ते यही सोच रहा था कि शायद मेरा ये तबादला कैंसिल हो जाएगा, पोस्टिंग ऑर्डर्स, क्योंकि लड़ाई के समय में कौन बॉम्बे जाने देगा। हाँ, हमने जहाँ सीखा है, जो ट्रेनिंग पाई है अब तक 3 साल में, उसके अनुसार ही हमें भी भेजा जाएगा। तो बॉम्बे पहुँचे। एक दिन जब ये आपने सुना है टाइगर हिल का बहुत ज़बरदस्त संघर्ष, भीषण संघर्ष चल रहा था, टाइगर हिल, तोलोलिंग, बहुत सारे हमारे भारतीय सेना के अफसर, यंग ऑफिसर्स और जवान शहीद हो चुके थे। और ऐसे समय में मेरे ऑफिस में 2 बहनों का आना होता है, सफ़ेद साड़ी, बैज लगा हुआ, और बोलते हैं बड़े प्यार से ओम शांति। मैंने बोला हाँ जी ओम शांति, क्यों आए हैं? तो बहनों ने तो बड़े प्यार से बोला कि हम राखी बांधने आए हैं सर, आपसे परमिशन चाहिए। मैंने एक्चुअली ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं बोला था, पहले मेरा ऐसा स्वरूप नहीं था। तो मैंने बोला क्यों राखी बांधना चाहते हैं? तो बहन ने बोला कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती, वहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि हम यहाँ अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैं यही सोच रहा था कि मेरे मन में कैसे भाव और इनकी भावना देखिए, तो मेरे को थोड़ा अंदर लगा, खराब लगा। मैंने बोला बहन जी प्लीज़ बैठ जाइए, मुझे ये बताइए यहाँ मुंबई से कारगिल तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा रास्ता, ये कैसे जाएगी दिल की दुआ? तो बहन मुस्कुराने लगी, बोलती हैं विकास भाई आप भगवान को मानते हो? मैंने बोला बहुत मानता हूँ, और हम फौजी लोग तो बहुत मानते हैं, जानते हैं ना कितना मानना, याद करना पड़ता है भगवान को। फिर बोलती हैं आप भगवान को याद करते हैं? मैंने बोला बहुत याद करता हूँ, मेरा बचपन से बहुत इस तरह का मतलब भक्ति में था थोड़ा पार्ट। फिर बोला अच्छा आप भगवान को जानते हैं? मैंने बोला बहन जी इतना जानकारी तो नहीं है, हाँ मानता बहुत हूँ। चौथा सवाल बोला मैं इस संस्था से जुड़ गया। बोलती है कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं हैं, क्या आप उसे याद कर सकते हैं? मैंने बोला कैसे, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए तब तो याद करेंगे। तो बोला बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते, क्या करते हैं बताइए? तो मैंने ऐसे कर दिया। मैंने बोला बहन जी आप ही बता दीजिए क्या करते हैं? बोलती आप फरियाद करते हैं, आप प्रे करते हैं, मिन्नतें करते हैं, हे प्रभु ये मेरी अर्जी बाकी तेरी मर्जी। यही तो करते थे हम आज तक, मांगते थे। और मांगने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेगर, भिखारी। अब आप सोचिए हाँ कि हमारा पिता कौन है? सर्वशक्तिवान भगवान, दुनिया का मालिक। और हम बच्चे क्या कर रहे हैं आज, ठीक है ना? और ये क्यों हुआ? सिर्फ एक छोटी सी भूल कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, भूल गए। तो मैंने फटाफट अपने कमांडिंग जो हमारे कमांडेंट थे उनको मैंने फ़ोन लगाया कि सर ऐसे ऐसे आए हैं। तो वो तो बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे, बोलते कौन?
ये क्या करा रहा है तू? मैंने बोला सर आपसे परमिशन चाहिए, आए हैं। बोला डिपो में मत लेके आना, हम लोग बहुत बिजी हैं, वहीं अपनी कंपनी में करा लो काम, जो भी मतलब, और आपको राखी का फंक्शन कराना है। तो हमने राखी का फंक्शन कराया, और फंक्शन के दौरान बीच में मैंने बहन जी से पूछा, मेरे बगल में मैं आदरणीय कुंती दीदी के बगल में बैठा था, जो कि बॉम्बे के जो जिस जगह में मैं था उसकी सेंटर इंचार्ज थी। मैंने बोला दीदी आप लोग ने बातें बहुत अच्छी बताई हैं, आप लोग कुछ सिखाते हैं? तो दीदी बोलती कि हम राजयोग सिखाते हैं, जो कि भारत का प्राचीन राजयोग है, आपको सीखना है तो आइए हमारे सेंटर में। तो मुझे लगा ये रामदेव बाबा टाइप का कुछ योगा सिखाते होंगे, और मुझे बहुत शौक था फिटनेस का। और उसी दिन शाम को मैंने ट्रैक सूट पहना, और ट्रैक सूट पहन के मैं गया राजयोग सीखने, सोच के कि कुछ एक्सरसाइज आसन प्राणायाम सिखाएंगे। मैंने जाते वक्त अपनी वाइफ से पूछा कि आपको चलना है? बोलते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या योगा वगैरह। तो मैं अकेले गया, और वहाँ गया, और जाते ही मुझे वरदान मिला। मैं बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, घर में अक्सर कभी कभार हो जाता था ऊपर नीचे, यूनिट में तो बहुत होता था। यूनिट में तो छोटी सी गलती और पूरी, मैं कंपनी को इकट्ठा करके फिर सबको बहुत सुंदर सुंदर मुख से फूल झड़ते थे आप सब लोग समझ सकते हैं। तो गया, अंदर कदम रखते ही एक छोटी सी बहन बैठी थी ऐसी, और बोलती है ओम शांति विकास भाई आइए। और उनका फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस क्या है? बोलती है भगवान कहते हैं हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, प्रश्नचित्त नहीं रहना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला दीदी मैं ये कोर्स करने आया हूँ राजयोग, और ये क्या है, कितने दिन का है? तो उन्होंने बोला 7 दिन आपको आना पड़ेगा, रोज 1 घंटा। मैंने बोला इस कोर्स की फीस क्या है? भाई कोई तो फीस होगी। तो बहन ने बहुत प्यार से बोला भगवान क्या लेगा, वो तो दाता है, लेकिन फिर भी आप जो समय दे रहे हैं, समय बहुत अमूल्य है, तो समय से कीमती चीज़ नहीं है, तो यही एक आपका समय हमारी फीस आप समझ सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, आज से रोज मैं इसी समय आऊँगा, रोज शाम को। मैंने बोला आज ही आ गया हूँ, आज से कोर्स शुरू करो। और मैंने उस दिन से कोर्स शुरू किया, और इतनी अच्छी अच्छी बातें कि मुझे तो पहले ही निश्चय हो गया, पहले दिन ही, उसी पहला चीज़ सुनते ही, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत सिंपल है ना, आपने सबने फर्स्ट चैप्टर यही कर लिया है, मैं कौन। तो जब उसके बारे में बताया तो एकदम क्लियर हो गया कि ये कोई इंसान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर इंसान का ज्ञान होता तो मुझे 29 ईयर्स में पता चल जाता कि ये क्या है, कहीं ना कहीं से सुन तो लिया होता उसके बारे में, कुछ तो ज्ञान होता, लेकिन पहली बार ये सब बातें, और मुझे एकदम निश्चय हो गया कि ये स्वयं परमात्मा का ज्ञान है। और मैं जो सुनता था जाके अपनी वाइफ को सुनाता था, जितना याद रहता था। और 7 दिन के बाद मैंने घर जाके वाइफ को बोला कि मैं आज से राजयोगी हूँ। तो वाइफ बोलती है मुझे भी लेके चलो कल से। अगले दिन उनको लेके जाने पड़े, फिर उनको 7 दिन कोर्स हुआ, तो ऐसे बन गए हम लोग राजयोगी, ठीक है ना। लेकिन अभी ये ज्ञान क्या है, शुरुआत है। अभी आपने सुना, लेकिन आप सबको मैं कहूँगा यहाँ जो बातें आपने बहुत अच्छी अच्छी सुनी, उसको अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना है, जैसे आज का टॉपिक है ना, वर्क विद बाबा एंड यू विल ऑलवेज स्माइल, तो आपको इसको धारण करने के लिए सेंटर जाना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि हमने माउंट आबू आके प्राप्त कर लिया है, ये अभी सिर्फ आपको टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट। ये तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ इस धरनी पे आपका कदम पड़ गया, और वो भी इस समय तक पड़ गया। आगे तो शायद पता नहीं मौका होगा कि भी नहीं होगा। तो ऐसे मैं इस ज्ञान में आया। उसके बाद आर्मी, आप जानते हैं 2 साल बाद पोस्टिंग हो जाती है, तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। लेकिन ये ज्ञान भले ही मैं रेगुलर कोर्स नहीं कर पाया, ये मैंने कोर्स किया, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो गया, तो लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस करता था। और बोलते जो भी एक अच्छी आदत, जैसे सचिन भाई भी बता रहे थे कि जैसे हम दौड़ने चले जाएं, वॉक करें, कुछ तो करें, कुछ एक नयापन जीवन में। तो मैंने सिर्फ इतना किया था कि अपने घर में एक फोटो लगाई थी ऐसे, और सुबह बहुत जल्दी उठता था। मेरे को शुरू से आदत थी अर्ली मॉर्निंग उठने की, बहुत जल्दी। तो मैं उठ के मैं बैठता था और बातें करता था।
अब मैं किससे बातें कर रहा हूं उसकी भी उतनी समझ मेरे को शुरू में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसका एहसास होने लगा। फिर जैसे बोलते हैं कि हमारे जीवन में एक और मोड़ आया, बहुत सुंदर मोड़, जो मैं समझता हूँ एक्चुअली मैं बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि जो इस ज्ञान की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मैंने बाद में समझना शुरू की। आप लोग तो बहुत लकी हैं और आप लोग देखना बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे, ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो मेरा पोस्टिंग हुआ 2008 में जालंधर। अब जालंधर में गया, मेरे को नहीं मालूम था वहाँ का लोकल सेंटर कहाँ है, और मैं सेंटर जाता नहीं था। ज्ञान लिया हुआ है लेकिन सेंटर जाता नहीं था। समझ सकते हैं आप इस चीज़ को ना, कि कनेक्शन नहीं है। कनेक्टेड थे, उसके बाद डिस्कनेक्ट हुए, एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग की, बीच बीच में कहीं गए कहीं नहीं गए। उसके बाद मैं जालंधर पहुंचा 2008 में, और एक दिन मेरे घर का नल खराब हो गया, ठीक है ना। और मेरे घर में जो नल ठीक करने आया था एमईएस का एक बंदा, उसने वो फोटो देखी बाबा की। वो बोलता है आप ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ओम शांति वाले हैं। मैंने बोला हाँ, अब जैसे भी हैं वैसे ही हैं। मैंने बोला हाँ जी। तो बोलते कौन से सेंटर जाते हो? मैंने बोला कौन सा सेंटर, हमें तो पता ही नहीं जालंधर में सेंटर कहाँ है। बोला अरे कपूरथला चौक के बगल में सेंटर है, आप गए नहीं कभी, आज ही जाइए। मतलब वो एमईएस वाला मुझे ऑर्डर दे रहा है, आज ही जाइए। मैंने बोला बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ, मेरी जो खोई हुई चाबी थी ना, फिर से मुझे मिल गई। और मैं उसी दिन शाम को अपने युगल के साथ, वाइफ के साथ सेंटर गया, और वहाँ सेंटर में मिला। और मिलते ही मुझे मेरा दूसरा जो बोलते ना भगवान का फरिश्ता, एंजल टीचर, वो मिल गई मेरे को, आदरणीय संधीरा दीदी। और उनको मैंने यही बोला, दीदी मैंने कोर्स किया था लेकिन अब मेरे को फिर से कोर्स करना है। और मैंने दोबारा कोर्स किया। ये था 2008-9 की बात है। और उस समय मेरे अपने पर्सनल लाइफ में, देखिए हमारे ऑफिशियल के तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हम सबके, आप सबके भी बहुत चैलेंजेस हैं। लेकिन सिर्फ ऑफिस के चैलेंजेस हो और घर के चैलेंजेस नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर घर में भी चैलेंजेस हो तो क्या होता है ना, फिर थोड़ा सा मुश्किल भारी हो जाता है। तो मुझे एक ही प्रॉब्लम करती थी चीज़, कि मेरे फादर जो आर्मी में थे, उनका 2003 में उन्हें स्ट्रोक हो गया था। लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस था, पैरालाइज हो गया था, बेड रिडन थे, बिस्तर पे थे, और अब तो काफ़ी सालों से थे। और उस वजह से एक फौजी ऑफिसर रिटायर्ड अगर बिस्तर पे हो जाए, और जो कि अपने स्वभाव से क्रोधी था पहले से ही, ठीक है ना, और वो बिस्तर पे आ जाए तो कैसा स्वभाव होगा उसका, समझ सकते ना आप। तो उनका एडजस्टमेंट बहुत मेरे को दुख तकलीफ देता था, और उस वजह से मैं काफ़ी टाइम वो रहता था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, मुझे सबसे ज़्यादा घर में परिवार में प्यार मिला था। तो मैं थोड़ा सा रहता था बीच बीच में कि क्या है, हम 4 भाई अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते। तो मेरे को बहुत वो होता था। तो ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह मैं बाबा को याद कर रहा था, और मैंने मतलब उस दिन मेरी आंखें छलक आई। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा लानत है हम बच्चों पे कि हम अपने माँ बाप को संतुष्ट नहीं रख सकते, खुश नहीं रख सकते। तो अब ऐसा है, मैंने आपसे एक डील करनी है। बाबा को मैंने बोल दिया क्लियर। मैं बोला आप इनको संभालो, मैं आपका काम संभालूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ी देर में मेरे को जवाब मिला, भगवान का, बाबा का जवाब मिला कि तुमने जो वहाँ घर खरीदा है जबलपुर में, वहाँ इनको सेटल कर दो। कुछ दिन में ही मैंने अपने सीईओ से बात करके 7 दिन छुट्टी ली, और मैं अपने स्थान पे मदर फादर को लेके आया। फादर समझ सकते हैं व्हील चेयर पे, और माता जी जो कि अब वो भी ढलती उम्र, दोनों 75 के ऊपर हो चुके थे, और उनको लेके आया और उनको सेटल किया। पूरा घर का सारा जो भी जितना बेयर मिनिमम, किचन, रूम, एक मेड थोड़ा लुक आफ्टर करने के लिए। मेरी मदर बहुत स्ट्रांग है, नेपाल की हैं, तो बहुत बहुत शक्तिशाली महिला। तो वो उनको मैंने सेटल किया, और 2 दिन पहले मेरी छुट्टी ख़त्म होने से मेरे घर के पास में एक सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का, मैं वहाँ गया। मैं वहाँ की दीदी से पहली बार मिल रहा था,
आदरणीय बाला दीदी हमारे सेंटर इंचार्ज हैं। मैं गया, ओम शांति दीदी, हाँ जी हम कहाँ से आए हैं, तो बताया, अपने बारे में बताया, मैं ऐसे ऐसा हूँ फलाना। मैंने बोला दीदी यहाँ पर इस पते पर घर में मम्मी पापा को रखा है, थोड़ा सा कभी देख लेना, कोई ज़रूरत हुई तो। ठीक है, इतना बोला। 2 दिन बाद मेरी छुट्टी खत्म हुई और मैं चला गया वापस जलंधर। भगवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ठीक है ना, कि आप इनको संभालना, और बाबा ने बोला कि इनको जबलपुर में शिफ्ट कर दो। और उसके बाद से जिस दिन मैं गया हूँ 2021 18 अप्रैल तक रोज मेरे घर में एक टिफिन कैरियर भोजन आता था सेंटर से। मतलब उन्होंने पाला है मेरे माँ बाप को, जो हम नहीं कर सके वो भगवान ने करा। मतलब आप सोच नहीं सकते, आज हमारे भी परिवारों में हमारे अपने किसी रिश्तेदार के हम छुट्टी में जाते हैं तो ये पहले पूछ लेते हैं वापसी का कब रिजर्वेशन है, टिकट किस दिन की है, ठीक है ना। मतलब वो इशारा दे देंगे आपको। और यहाँ वो सोचिए, एक एक चीज़, उनका गैस सिलेंडर खाली होता था उसका रिफिल कराना, उनका मोबाइल का रिचार्ज कराना, उनके बैंक से कैंटीन से सामान लेके आना, एक एक चीज़, मतलब जो हम नहीं कभी सोचा भी नहीं था वो भगवान करा रहा था। और मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं आप सबके सामने कह सकता हूँ कि ये शायद किसी सेंटर की बहन के नहीं है, उसमें नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं। हमारी बहनें सेवा में इतना व्यस्त रहती है, उनका सुबह 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की दिनचर्या है, नहीं समय निकाल सकते। लेकिन बाबा ने कैसे कराया मैं नहीं जानता, उन्होंने किया और आज तक। तो ये कमाल भगवान का है। तो भगवान जब करता है तो वो ऐसा करता है जो हम सोच नहीं सकते। आप भी यहाँ पे आए, आप सोच के नहीं आए होंगे कि आप ऐसी जगह आ रहे हैं। आया था कोई सोच के कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ? तो ये मतलब भगवान का कमाल है कि उसने मेरे सारे जो बोलते हैं ना बोझ हल्के कर दिए। और मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ये साइंस के तरीके से इस चीज़ को लेता था, वर्क विद स्माइल अगर आप बोलें टॉपिक को, तो मैं पहले मैं साइंस स्टूडेंट था, तो मैंने पढ़ लिया था एक जगह कि जब आप मुस्कुराते हैं तो चीज़ें हल्की हो जाती है, क्योंकि आपका जो ये यहाँ ग्लैंड होता है, यहाँ एक ग्रंथि है, वो कुछ ऐसे हार्मोन छोड़ती है आपके शरीर में कि जो आपका शरीर रिलैक्स करता है। तो मैं क्या करता था, मैं ऊपरी तौर से मुस्कुराने लगा था, ठीक है ना, जिसे हम कह सकते हैं प्लास्टिक स्माइल, कैसे कहते हैं ना दुनिया में, ऊपरी तौर से स्माइल करना। और मैंने ये देखा ये काम करता है, जो कि सचिन भाई क्या कह रहे थे टॉपिक में, हाँ मेथड एक्टिंग है ना, मेथड एक्टिंग, ठीक है ना। अब आप सोचिए, सचिन भाई का अगर प्रैक्टिकल में लेना है तो मेथड एक्टिंग करने के लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जो मुझे यहाँ पता चला जब मैं यहाँ आया, कि हमारे पास एक ऐसा सैंपल है जो नंबर 1 है, ब्रह्मा बाबा। आपको कुछ नहीं करना, हमें ये बहनों ने सिखाया, दीदियों ने सिखाया, फॉलो फादर। भगवान ने कहा है कदम पर कदम रखते चलो, सोचने की जो भी जरूरत नहीं। ईश्वरीय महावाक्य हैं, आपको बताता हूं। भगवान कहते हैं तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। अब आप सोचिए कि भगवान हमें सोचने की दिक्कत भी नहीं दे रहा है। इतना भगवान हमसे प्यार करता है, इतना हमारा केयर करता है, और ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ भगवान है, जो कि जिसकी वजह से आपको अगर मैं यूनिट्स के इंस्टेंसेस सुनाने लग जाऊं तो आप मतलब टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे जो इस यात्रा में 25 साल की यात्रा में जब से मैं इस ज्ञान में आया हूं, तो इतना कुछ, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर उनको मैं शेयर करने लगूँ तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। कुछ एक मैं एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इसके बाद अगेन हमारा वो मेडिटेशन लैबोरेटरी का पार्ट 2 एंड फाइनल है, जो कि हम प्रैक्टिकल चीज़ सीखेंगे। एक आपको इंस्टेंस बताना चाहूँगा। मुझे जब मैं कानपुर में पोस्टेड था, मुझे फ़ोन आया यहाँ से, हमारे जो अशोक गाबा जी थे। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तनाव कम रखना चाहिए हमें अपने जीवन में तनाव मुक्त रहना चाहिए, ये सब चीज़ें की बातें हम करते थे। मुझे फ़ोन आया भाई साहब का, अशोक गाबा जी का, कि विकास हम लोग वहाँ आ रहे हैं कानपुर के पास, एक ब्रिगेड है जिसमें एक जवान ने अपने आप को गोली मार ली।
वो क्वार्टर गार्ड में बैठा था, कुछ सोच रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी यूनिट में, यहाँ रखी राइफल, दबा दिया। और उसके बाद उसके ब्रिगेड में इतना एक माहौल बन गया। तो उनके कमांडर बहुत अच्छे थे। कभी कभी भगवान को अपना कार्य कराना होता है, भले ही नेगेटिव चीज होती है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भगवान एक बोलते हैं ना पॉजिटिव किरण वो ले आते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब ठीक है, मैं छुट्टी लेके फिर वहां गया। कानपुर की एक दीदी को लेके गया साथ में, आदरणीय अर्चना दीदी, और उनको लेके जब गया मैं तो वहाँ के प्रोग्राम में फिर हम लोग वहाँ शरीक हुए। वहाँ जितने भी ब्रिगेड के यूनिट्स थे उन सब में हमने एक के बाद एक रोज कार्यक्रम किए। 3 दिन का प्रोग्राम था। सुबह फौजी भाइयों का कार्यक्रम होता था और शाम को उनके परिवारों का तनाव मुक्त जीवन पर कार्यक्रम होता था। और मैं वो 3 दिन सिर्फ सुनता था, बैठता था। हाँ, बीच में कभी माहौल टाइम होता था तो गीत भी गा देता था, लेकिन 3 दिन मैंने सुना और फिर मेरा चिंतन चलने लगा मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि इतना कुछ सुना, तनाव, और सचमुच हमारी फोर्सेस में तनाव बहुत है। फिर कुछ ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि जिससे मैं बहुत अच्छी मेरी दोस्ती थी ट्रेनिंग के दौरान। जब हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरे सबसे जो अजीज मित्र थे, मेरे मतलब समझ सकते हैं बेस्ट फ्रेंड कर्नल श्रीनिवास नायडू, वो पूरी ट्रेनिंग में मुझे समझाते रहे, मुझे संभालते रहे, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। जबरदस्ती छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा अपने ही कोर्समेट से या किसी और से मोल ले लेता था, क्योंकि मुझे सहन नहीं होता था बिल्कुल भी। सहन शक्ति मतलब आप समझ सकते कैसी होगी, जरा सी बात पे मेरा झगड़ा हो जाता था। और वो मेरे को समझाता रहता था। साउथ इंडिया का था तो बहुत समझदार था, विकास रहने दे यार, शांत रहे, कोई बात नहीं, उसको बोलने दे। तो लेकिन मैं इतनी जल्दी बदला नहीं था, मैं तो वैसे ही था। वो ऑफिसर बहुत मेधावी थे, कर्नल श्रीनिवास नायडू। 23 राजपूत रेजिमेंट में कमीशन होके गए, स्टाफ कॉलेज किया। तब हम आर्मी हेडक्वार्टर में थोड़े समय थे तो वहाँ से उनका स्टाफ कॉलेज में हो गया और बहुत अच्छा उनकी तरक्की थी। अपने यूनिट के नेक्स्ट कमांडिंग ऑफिसर बनने वाले थे कि 2011 में एक दिन रात को मुझे फ़ोन आया कि कर्नल श्रीनिवास नायडू ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है, पंखे से लटक गए। अब आप सोचिए मेरे जीवन में ये दूसरी घटना हुई। रीजन क्या हुआ, रीजन में मैं नहीं गया, लेकिन सब कुछ, इतने प्यारी प्यारी 2 बच्चियां, एक समझदार वाइफ और एक बहुत अच्छा एक पोजीशन लाइफ में, जो कि अब तो नेक्स्ट कमांडिंग ऑफिसर बनने ही वाले थे, कि ऐसा घटना। मैंने सोचा मैं तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हम अपने फोर्सेस के लिए क्या कर सकते हैं। संकल्प चला लेकिन किया कुछ नहीं मैंने भी, क्योंकि कई बार होता है, आप देखिए आप सवेरे उठते हैं, आपके अंदर बहुत अच्छे श्रेष्ठ संकल्प आते हैं, लेकिन हमारा वो बोलते हैं ना, उसे कार्यशीलता में लाने में एक गैप हो जाता है। सोचते तो बहुत हैं, आप भी देखो, अब यहाँ पे भी बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं हमारी, आप लोग जो आए हैं 3-4 दिन से जो अच्छी बातें सुन रहे हैं, आप लोग के मन में चल रहा होगा कि कुछ तो करना है। आज भी भाई साहब ने बताया कुछ तो करना है, लेकिन बहुत से वापस जाएंगे उसी माहौल में, उसी में अपनी बिजी लाइफ में, वो कुछ तो करना है वो रह जाएगा। लेकिन मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको भगवान ने जिस लिए यहां बुलाया है उसको छोड़ना नहीं। बस एक बार सेंटर चल जाना, बाकी उस पर छोड़ देना, बाकी उसको बोल देना कि मेरी बहुत बिजी लाइफ है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक बिजी रखते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप समय निकालो। और वो कैसे करेगा, वो उस पर छोड़ दो, पिता है उसको पता है। मैं बता रहा हूं इतना ही सिंपल है ये। ज्ञान में इतना टेक्निकल 10 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स नहीं है, ये तो हमें समझाने की विधियां हैं हमारे इतने अनुभवी भाइयों की। लेकिन पॉइंट्स का सार क्या जानते, एक सार है, मोहब्बत, प्यार, सच्चा दिल। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, एक सच्चा और साफ दिल। आप बोलो बाबा मुझे आना है, कैसे ले जाना है आप जानो, मैं करना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं, बिलीव मी यू विल बिकम। अब हम जैसे जैसे प्रमोट होते गए, लाइफ में बिजी होते जाते हैं हम लोग, हम सभी जानते हैं फोर्सेस में, तो बिजी होते गए, काम बढ़ते गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई। हमारे जो अधिकारी हैं, आपको मालूम है फोर्सेस में कैसे होते हैं,
हाँ, आगे एक गाजर लटकी रहती है, नेक्स्ट रैंक मिलेगा, फिर प्रमोशन, फिर, है ना, हम लोग उसी में ही दौड़ते रहते, भूल जाते अपना असली कार्य क्या है, किस लिए उसने भेजा है हमें। हाँ, पहला जो हमारा, उसने किस लिए भेजा था हमें इस दुनिया में, आप जानते हैं किस लिए भेजा था? किस लिए? कर्नल बनने के लिए, हाँ, आईजी, डीआईजी, ये सब बनने के लिए भेजा था? क्या बनने के लिए भेजा था? उसने भेजा था बहुत बहुत सुखी रहने के लिए, खुश। और कहीं खुशी खो गई, बाकी हम सब कुछ पीछे, चीजों के पीछे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। ठीक है ना? तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बस एक बार सेंटर चले जाना, बस बाबा के बोल देना, बाबा मैं आ गया, आपने वहां बुलाया था, आपका दिल से शुक्रिया। ठीक है, दिल से आपका शुक्रिया, आपने मुझे वहां बुलाया, लेकिन मैं अब आपका अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। सिर्फ इतना कहिए और बाकी उन पर छोड़ दीजिए, बता दीजिए उनको, पूरा टाइम बता दीजिए, सुबह इतने बजे फॉल इन होता है, इतने बजे मैं छूटता हूं, अब ये देखो इतने घंटे मेरे पास है, अब आप बताओ कैसे आऊं, आप फिक्स करो मेरा टाइम। मैं यही बाबा से बात करता था। मैं बाबा को बोलता था, बाबा सुबह से ये आप जानते हो मेरा रूटीन, ये है मेरा रूटीन। और मुरली सुनने में, मतलब सेंटर कितने देर जा पाता था? हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे शाम के बाद फ्री होता था, संडे छुट्टी होती थी। उस दिन कभी कभी वैसे भी फौज बिजी कर देती है हमें, लेकिन संडे को मैं एक टाइम तो जरूर जाता था, वो मॉर्निंग टाइम, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में संडे के दिन अधिकारी भी सोते हैं थोड़ा देर, तो मैं सुबह अपना काम सेंटर से करके आ जाता था। तो मेरे को इतना टाइम मिलता था कि हफ्ते में 2 दिन मैं सेंटर जाता था, लेकिन बाबा को बोलता, बाबा मुझे रोज जाना है, मुझे रोज जाना है। ठीक है, ये मैं बाबा से, दिल की मेरी दुआ थी। और आप देखेंगे भगवान का कमाल, मेरी पोस्टिंग हुई कानपुर के बाद अहमदाबाद। पूरे 25 साल में परिवार के साथ रहा हूं। ठीक है, नहीं तो बहुत रेयर होता है केस कि कोई परिवार के साथ रहता है पूरे टेन्योर में। मेरे पूरे 25 साल, जब तक मैं सेवानिवृत्त हुआ, मैं परिवार के साथ ही रहा हूं, कभी अलग नहीं रहा मैं। तो मैं अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद कैंट के बाहर मेरा यूनिट था, और यूनिट के पास मेरा सेंटर था। और सेंटर भी कौन सा? जो कि यहां से मधुबन से कंट्रोल सेंटर है, जिसका नाम है लोटस हाउस। तो वो एकदम यहीं के जैसा है, एकदम आपको वही फीलिंग, वही वाइब्रेशन, वही भोजन मिलेगा आपको वहां। अब आप जानते हैं वहां मेरा रूटीन क्या था? मतलब वहां पे 11 डिव ऑर्डिनेंस यूनिट का मैं 2IC था। वहां मेरा रूटीन था, सुबह 3 बजे उठता था, 3:30 बजे मैं सेंटर में होता था, 3:30 से 5 बजे तक मैं आराम से मेडिटेशन करके वहां चाय वाय पी के फ्रेश होके फिर आता था घर। और घर में फटाफट मैं यूनिफॉर्म में चेंज करता था और फिर से सेंटर जाता था, मॉर्निंग की मुरली क्लास करता था, सेंटर में ब्रेकफास्ट खाता था, फिर ऑफिस जाता था। ठीक है, और ये मेरा रूटीन रहा है 2.5 साल। अब बताइए फोर्सेस में पॉसिबल है क्या? लेकिन किसने किया? भगवान। और वो भगवान नहीं है, वो बाबा है, पिता है, सुनता है। देखो सच्चे दिल पे क्या बोलते हैं? साहेब राजी, साफ दिल मुराद हासिल। आप करके तो देखो, भगवान को एक बार बोलो, उसको दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और ये उसका गारंटी है। वो ऐसा जीवन बना देगा कि मतलब आप सोच नहीं सकते। मैंने कभी ऐसे, मतलब अपने ख्वाब में भी कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि ऐसा आर्मी का लाइफ हो जाएगा। मतलब कहीं पे भी, मैं सियाचिन ग्लेशियर में भी था, लड़ाई होने से पहले मैं बाहर आ जाता था, पहले ही। पता नहीं कैसे उसने मेरा लाइफ डिजाइन किया। जरूर मेरे को लगता था कि काश मैं उस वॉर में होता तो मेरे पास भी 1-2 मेडल एक्स्ट्रा होते, और अगर मैंने कुछ कर दिया होता तो और कुछ 1-2 मेडल एक्स्ट्रा। लेकिन नहीं, भगवान का प्लान कुछ और ही होता है। ठीक है ना? अब आपको बताता हूं, लास्ट मेरा जब, क्योंकि मेरे को टाइम को भी देखना, ध्यान में रखना, आप लोग का टाइम बहुत कीमती है। लास्ट में मेरा जब पोस्टिंग हुआ था, सेकेंड लास्ट पोस्टिंग अहमदाबाद से मेरी पोस्टिंग हुई लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख में मेरी पोस्टिंग, लद्दाख का एरिया आप जानते हैं किस हाइट पे है, जहां ऑक्सीजन की कमी है, आप सब समझते हैं इस चीज को। तो एक तरह से फील्ड एरिया मानते हैं उसे। तो उस समय मेरा बेटा क्लास 10th में था, 10th में आया था, और वो मेरी तरह पढ़ने में है, पढ़ाई लिखाई में। ठीक है ना, कि जैसा मैं था तो वैसे ही बच्चा है। तो मेरे को था कि भाई 10th से 12th तक तो मैं बच्चे के साथ रह के उसकी करा दूं। ये मेन क्लासेस होती है भाई, इसी में लाइफ का जो भी डिसीजन होता है वो होता है। तो मैंने अपने MS ब्रांच को रिक्वेस्ट किया
हमारे जो पोस्टिंग करते हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो एमएस ब्रांच ने मेरी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। मैंने बोला कि भाई मेरा ये समय है, इसके बाद आप मेरे को किसी भी फील्ड एरिया में भेज देना, ये 10th से 12th होने दो, 2 साल चाहिए मुझे, मेरे को आप अपने परिवार के साथ किसी भी जगह दे दो इंडिया में जहाँ एक अच्छा डिसेंट स्कूल हो। लेकिन वहाँ से मेरी रिक्वेस्ट को वापस कर दिया। लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला मैं जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा। मैं आर्मी हेडक्वार्टर स्पेशल इंटरव्यू पे गया। इंटरव्यू में मेरी सारी बात सुनी गई। उसके बाद बोला ठीक है हम आपको जवाब भेज देंगे। मुस्कुरा के बड़ा बोला उन्होंने कि आपको जवाब भेज देंगे। ठीक है, मैं वापस लौटा। 2 दिन बाद टेलीग्राम आया वहाँ हमारा कि मतलब संस्था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की वजह से आपकी ये जो रिक्वेस्ट है नामंजूर की जाती है, आपको लद्दाख ही जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगा कि लद्दाख ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने बोला बाबा अब जाना है, लद्दाख जाना है, तब तो फिर मैं अकेले तो जाऊंगा नहीं, परिवार लेके जाऊंगा, भले ही मेरे को एक कमरे में रहना पड़े, मैं रहूंगा परिवार के साथ ही। और मुझे फिर तब तक थोड़ा पता चल चुका था कि लद्दाख में केंद्रीय विद्यालय भी है, लद्दाख में आर्मी पब्लिक स्कूल भी है। तो मैं तब तक थोड़ा निश्चिंत हो चुका था और मैं अपने परिवार को डिसाइड करके लेके जाऊंगा। और आपको मजे की बात बताऊं कि उस समय ही मैंने उसी साल कार खरीदी थी बाबा की। अब वो गाड़ी खरीदी और वो लेके अब मैं जाऊंगा लद्दाख। और मैं ड्राइविंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ, खासतौर पे पहाड़ी ड्राइविंग में, क्योंकि चलाते चलाते मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो मतलब एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो अब लद्दाख जाना है, नई गाड़ी तो उसको भी लेके जाना है। अब लद्दाख में कोई ऐसे बड़े बड़े ट्रक तो जाते नहीं है कि भाई उसमें गाड़ी डाल दी और चले जाएगा। तो डिसाइड क्या किया कि बाबा मैं गाड़ी में ही जाऊंगा परिवार के साथ। अब आप सोचिए इतना एक्सपर्ट ड्राइवर, हाँ, और वो भी पूरा पहाड़ी इलाका। अब आपको इस योग की पावर प्रयोग बताता हूं जो आप सब करना चाहिए, प्लीज करना, ठीक है ना। जो हमें अभी कल भी बताया भाई जी ने, पावर ऑफ थॉट। मैंने कुछ मतलब सुना था अपने बहनों से, दीदियों से, कि आप उसको पहले से देखो कि वो हो चुका है। तो मैंने बाबा के रूम में बैठ के सुबह सुबह एक पिक्चर बनाई कि यहां से अहमदाबाद से लद्दाख जहां मेरी यूनिट है था 2250 किलोमीटर था, और पूरी रोड एकदम नई बन चुकी है, बहुत अच्छी रोड है, सुंदर रोड, एकदम फर्स्ट क्लास ब्लैक टॉप रोड। और मैं बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गया हूं। ऐसा मैंने एक पिक्चर बनाया और अहमदाबाद की सेंटर से दीदी लोग से छुट्टी ली। दीदी लोग ने इतना बड़ा एक डब्बा दिया, उसमें मेरे अगले 1 हफ्ते का भोजन था, हर तरह का आइटम, मतलब ड्राई, मीठा, नमकीन। और गुजरातियों का तो जानते ना कितने प्रकार के नमकीन और कितने प्रकार के मीठे होते हैं, सब कुछ था। और हम लोग यहाँ से निकले, यहाँ से गए, फिर बीच बीच में अच्छे अच्छे सेंटर्स में आराम से घूमते हुए पहुँचे। लास्ट सेंटर था मनाली, जिसके बाद फिर कोई सेंटर नहीं था। और मनाली सेंटर में हम लोग 1 रात के लिए रुके। वहाँ आदरणीय दीदी जी ने हमें बहुत प्यार से रखा और उसके बाद हमें अगले 4 दिन का भोजन देके वहाँ से रवाना किया। और आपको मैं बताऊं, जो मैं सोचता था, मैं विजुलाइज करता था, मनाली से मैं निकला हूं, उसके बाद आता है रोहतांग पास, जो कि आप जानते हैं कि कितना डिफिकल्ट है और पूरी वहां की रोड बहुत खराब है। लेकिन मैं वहां जैसे जैसे आगे बढ़ता था, रोड एकदम ब्लैक टॉप, इतनी सुंदर रोड जैसे अभी फ्रेश बना के। जब मैं ले के पास पहुंचने लगा तो वहां पे जो डोजर्स थे और जो मतलब रोड रोलर्स थे, वो रोड का कार्य करके साइड में खड़े होना शुरू हो गए थे। मतलब मैं पहुंच रहा हूं और रोड वहां तक, मतलब मेरा जो सफर था इतना वंडरफुल गया, बिना किसी प्रॉब्लम के मैं लद्दाख पहुंचा हूं। और मुझ जैसा एक्सपर्ट ड्राइवर, ठीक है ना, लेकिन दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करते करते। क्योंकि कई बार ऐसा जगह बीच में आई, जितनी हाइट थी, वाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम था हार्ट का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको बताया नहीं कि इतनी हाइट पे हम, आप जानते हैं, मैंने वाइफ को नहीं बताया कि हम इतनी हाइट पे आज रात को रुक रहे हैं, क्योंकि वो हाइट पे हार्ट के जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो नहीं रह सकता ठीक से, ठीक है। वो अगले दिन जब हम लोग उस हाइट से नीचे आ गए, ड्राइव करना शुरू कर दिया, फिर मैंने बताया पता है कितनी हाइट थी, तब उनको पता चला, ठीक है। उनको उन्हें लग रहा था, बोल रहे थे मेरे को थोड़ा सा हैवीनेस लग रही है, ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बोला नहीं नहीं बहुत बढ़िया है। तो ऐसी जगह वो ट्रांजिट कैंप बना हुआ था, सर समझते होंगे कौन सी जगह है वो, रोहतांग के बाद।
मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो ऐसे करके हम लोग मतलब पहुंचे हैं, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, भगवान का जो प्लान होता है ना, वो बहुत वंडरफुल होता है, वो इतना सुंदर होता है जो आप सोच नहीं सकते। मेरे 25 साल की सर्विस में जो सबसे अच्छा टेन्योर था वो था लद्दाख, सबसे अच्छा टेन्योर। मुझे और कहीं इतना अच्छा नहीं लगा जो लास्ट में मैंने जो ये 2016 से 18 मैंने टेन्योर काटा है। और उसके बाद मैं लद्दाख से आ गया पोस्टिंग कहां पे, बनारस। अब आप देखिए अगेन कैसे हमारा ये परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार की वंडर। मैं लद्दाख से बनारस पोस्टेड हुआ, और हम लोग का नॉर्मली होता है, आप जानते हैं अधिकारियों के लिए मेस होता है, अधिकारी मेस होता है। और कहीं भी हम जाएं हमें मालूम है हमारे लिए मेस होगा, जहां पे हमारे को जब तक हमें अकोमोडेशन नहीं मिल जाता, नया घर नहीं मिल जाता, तब तक हमारे पास रहने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, तो हमें ये रहता है सबको। तो मैं वहाँ मैंने फ़ोन किया लद्दाख से बनारस में ऑफिसर्स मेस में 39 जीटीसी के। उन्होंने बोला सर वेलकम सर, लेकिन सर लेकिन, हाँ लेकिन क्या है सर, ये ऐसी जगह है जहाँ इतना बड़ा शिव बाबा का मंदिर है और यहाँ बहुत विजिटर्स आते हैं, और हमारा मेस बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको 2 दिन के लिए रूम दे देंगे। अरे मैंने बोला मैं पोस्टिंग आ रहा हूँ, 2 दिन के लिए रूम क्या दे देंगे। हाँ आप सबको मालूम है घर मिलता है, फिर घर को सब कुछ ठीक ठाक कराना पड़ता है, फिर जाके हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ओके थैंक यू, धन्यवाद, मैं अपना कर लूँगा। फिर मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, और हमारी दीदी ने, विकास भाई आप इस नंबर पे बात करो, मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये इतना वंडरफुल परिवार है। आप देखिए अब मैं वहाँ पे आदरणीय सुरेंद्र दीदी जो बनारस जोन की दीदी है ना, बनारस जोन की इंचार्ज हैं, नेपाल की, हाँ नेपाल के 250 सेंटर वहाँ से संचालित होते हैं, आप समझ सकते हैं बनारस के। तो वहाँ गया मैं सेंटर, और दीदी ने बोला विकास भाई आप परिवार समेत इधर आइए, भगवान का बाबा का घर है, मोस्ट वेलकम। उस जगह उस सेंटर में मैं अपने वाइफ बेटे के साथ 1 महीना रहा हूँ। दीदी ने मेरे को बोल दिया विकास भाई जब तक आपका किचन चालू नहीं हो जाएगा ना तब तक आप शिफ्ट नहीं करेंगे। तो मैं सेंटर से, मुझे एक गाड़ी मिल जाती थी और मैं जाता था वहाँ पे, वाइट वॉश कराया, फिर डिस्टेम्परिंग एंड ऑल एवरीथिंग, एंड देन जब सब कुछ चालू हो गया, सब कुछ शिफ्ट होके, तब मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये किसकी पालना है, समझ सकते ना। हाँ अब जब भगवान साथ है तो आप बोलोगे फिर, मतलब ऐसा हो सकता है आप मुस्कुराओ नहीं, होगा आपके जीवन में कभी, जब सदा उसका साथ और हाथ आपके पास है, सिर पर है। तो ऐसा सुंदर परिवार, ऐसा उसने हमें पाला है। और आपको ये भी बताऊं, बनारस में हमारे पास जितने भी कैंप्स हुए बच्चे थे, मेरा यही शुरू से था, मतलब जब से मुझे ज्ञान मिला 99 से, मुझे जब मिला तो मुझे यही लगता था कि मेरे को ये भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम सबको, आप सबको भी है ये, आज से आप समझ लीजिए, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किसी ने ये ज्ञान सुनाया तो आपको ये देना है। अपने पास रखेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक बोलते हैं ना कहीं कोई धन मिला है, ज्ञान को धन कहते हैं, धन को आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं। शेयर मार्केट इसी की एक्चुअली चीज है ये, जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। तो इसे अपने पास तक सीमित नहीं रखना, लेकिन उससे पहले इस ज्ञान को शक्तिशाली बनाना, मतलब उसे धारण करना, सेंटर पे जाना, हमारी दीदियों से मिलना, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ना, फिर इसको आप अथॉरिटी के साथ, मतलब अनुभव के साथ आप इसको शेयर कर सकेंगे। बनारस के जो लास्ट के हिस्से में तब कोरोना शुरू हो गया था, जब मेरा लास्ट ईयर चल रहा था बनारस के टेन्योर में, कोरोना शुरू हुआ। अब आपको बताता हूँ ये ज्ञान कैसे मदद करता है। मुझे एक चीज निश्चय था कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता है, इस चीज का निश्चय था, इसलिए मैंने कभी मास्क नहीं पहना वहां, कभी भी मास्क नहीं पहना। कब मास्क पहनता था, जेब में रखता था हमेशा, क्योंकि यूनिफॉर्म हम भाई आदेश के वो हैं। तो जब भी कोई सीनियर ऑफिसर से मिलना होता था, जैसे हमारे एनसीसी के ग्रुप कमांडर वगैरह से, मैं मास्क नहीं पहनता था। और जब कोई बच्चों की क्लास लेनी होती थी तो मैं मास्क नहीं पहनता था, जेब में ही रखता था। कोरोना के टाइम पे हमारे सारे कैंप्स बंद हो गए, आपको मालूम है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो हमारे सारे कैंप्स बंद कर दिए गए थे। और लास्ट में जब कोरोना का फर्स्ट वेव खत्म हुआ
तो फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में थोड़ा सा समय था। हमें बोला इन बच्चों के फटाफट एग्जाम करा लो क्योंकि उनको डिग्री सर्टिफिकेट देना है। तो ये आदेश आ चुके थे कि आपको जो 10 दिन का कैंप करते हो उसे आप 5 दिन में कर लो। तो हमने बोला ठीक है कर लेंगे। और मुझे तो क्लियर था कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, ना मेरे किसी बच्चे को होगा, तो बहुत क्लियर था। तो हमने बोला ठीक है। मेरे जो सीओ थे वो वहां से पोस्टिंग आउट हो गए। अब मैं एडम ऑफिसर था उस बटालियन का, तो ऑफिशिएटिंग सीओ बन गया क्योंकि नए सीओ आए नहीं थे। अब मैं यूनिट का ऑफिशिएटिंग सीओ और कैंप्स कराने मुझे। तो मैंने बोला इससे अच्छा तो मौका ही नहीं है बच्चों को, भाई ज्ञान तो कुछ पता चले ना, हमें किस लिए भगवान ने भेजा है। तो हमने 3 कैंप्स प्लान किए, ए सर्टिफिकेट वालों का, बी का और सी का। और उन सबको हमने सभी को जैसे बैठे ना सबको फॉलो इन में किया और उनको मैंने बताया कि ये कोरोना ऐसे नहीं होता है, होगा जरूर आपको, अगर आप मन से कमजोर हैं हो सकता है, क्योंकि जुकाम है आफ्टर ऑल, तो वो जुकाम तो उसका संक्रमण हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। हमने सारे कैंप्स किए, ठीक है। और एक भी मतलब आप समझ सकते हैं, मेरे 1140 बच्चे, मेरे 1240 बच्चे थे हमारी बटालियन में, एक को भी कोरोना नहीं हुआ। हमारे कैंप्स हुए थे, पूरे हुए कैंप्स, और ऐसा नहीं कि किसी ने मास्क भी पहना था, लेकिन एक को भी कोरोना नहीं हुआ। फिर मेरे को दूसरे कैंप में डिटेल किया गया। अब आप यहां पर देखिए, सेकंड कैंप वो मैं नहीं कर रहा था, उसमें कैंप कमांडेंट कोई और थे दूसरे बटालियन के, वो एयरफोर्स ऑफिसर थे, विंग कमांडर गौतम। अब वो उनके में मैं कैंप कमांडेंट के नीचे सेकंड कैंप का जो ऑफिसर होता है, डिप्टी कमांडेंट, हाँ है ना। तो मैं वो था। और उनके मन में क्या था, किसी को ना हो जाए। और वो था प्री आरडीसी कैंप, ठीक है ना, जहां पे आरडीसी जाने वाले, जो रिपब्लिक डे कैंप के लिए, परेड के लिए जाने वाले बच्चे, उनका सिलेक्शन होता है। तो उनका हमने सिलेक्शन किया, लेकिन उनको शुरू से था सर हो ना जाए, सर हो ना जाए। वो मेरे को यही बोलते थे। अरे मैंने बोला विंग कमांडर गौतम चिंता मत करो, नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। बोले नहीं सर अगर हो गया तो। अब मैंने बोला इतना आप सोचोगे तो हो भी जाएगा, अब इतना क्यों सोचना भाई इतनी चीजों के बारे में। और आपको मालूम है कि जो कैंप का बच्चे हमने सेलेक्ट किए, इन लोगों का सबका कैंप के बीच में 2-2 बार टेस्ट हुआ। उसके बाद इन बच्चों को एक बस में भेजा गया, नोएडा में गए जहां पे उनका फाइनल प्रैक्टिस वहां पे होती है आरडीसी के पहले, मतलब यूपी डायरेक्टरेट की, नोएडा में। अब वहां गए, यहां पे टेस्ट हुआ और वो लोग चल पड़े। टेस्ट में आ गया पॉजिटिव एक बच्चा, हमारे बच्चों को घुसने ही नहीं दिएगा। तो होता वही है जो हम सोचते हैं, हमारी सोच, और स्पेशली हमारी सोच, मतलब अगर जो अधिकारी है वो सोचने लग जाए वैसा कि ये हो ना जाए। वैसे ही आप सभी भी अपनी यूनिट के या अपने सब यूनिट के कहीं ना कहीं आप लोग ऊपर में होंगे, किसी ना किसी, है ना, एक टीम के हेड में होंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप कुछ नहीं तो आप अपने परिवार के तो हेड हैं, अपने अपने परिवारों के हेड हैं। तो आप आज से सिर्फ एक ही पॉजिटिव थॉट करना, वो हमने यहीं से सीखा है। वो बहुत सिंपल थॉट है, सब अच्छे हैं और सब अच्छा है, सब अच्छे हैं और सब अच्छा है। और इस पे से कुछ जोड़ना चाहते हैं, मेरा रब सबसे अच्छा है, उसको और जोड़ दीजिए, ठीक है। बिलीव मी, आपके जीवन में कुछ भी होने वाला भी है तो आपके इस अटूट विश्वास से नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे भगवान कहते हैं कि पहाड़ जैसी परिस्थिति, पहाड़ से क्या बन जाती है, राई, और राई से भी रुई, मतलब चुभे भी ना, बच्चे को चुभे भी ना, कष्ट भी ना हो। तो ऐसा जीवन भगवान हमारा बना देता है। तो अभी एक छोटे से हम मेडिटेशन के साथ समाप्त करेंगे। हाँ जी, टाइम का थोड़ा सा है, बिकॉज नहीं वो यूट्यूब में है, सुन लेंगे हम। अच्छा, अब आपने देखिए, अब आपने रिक्वेस्ट किया है,
आप आपसे देखिए क्या है ना, हमारे जो आदरणीय गिरीश भाई जी है ना, वो फिर मुझे बल्ली हटा देंगे मेरी अठन्नी गिर जाएगी ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे बहुत कुछ सुना। मैं आपको बताऊं, गाने का शौकीन इतना हूं कि मैं बाथरूम में 1-1 घंटा गाता हूं। तो आपको निमंत्रण है, प्लीज आइए कभी आइए। मैं बाथरूम के अंदर नहीं बोल रहा, बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाइए आप पूरा, मैं आपके लिए ना वीडियो डाल दूंगा। मैं एक्चुअली मेरा ना गले का थोड़ा इन्फेक्शन चल रहा है, मैं नहीं तो आपको मालूम है। मैं आपको इसी का एक छोटा सा, चलो मैं 2 मिनट एक अनुभव सुना देता हूँ। मैं प्लीज, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा थोड़ा सा वो चल रहा था, आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। आज का देखो भगवान के महावाक्य, भगवान कहते हैं आज कि अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज सोचो, उसमें आपकी क्या है, जो मन में विचार है वो श्रेष्ठ हो, तो उसे पूरा करने के लिए भगवान बंधा हुआ है। मतलब भगवान के एक्यूरेट महावाक्य क्या है जानते हैं? हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण करूंगा, संकल्प किया और पूर्ण हुआ। ये भगवान के महावाक्य हैं। और आप देखो, ये भगवान कह रहे हैं, तो भगवान अपने वर्ड्स को मिक्स नहीं करता, मतलब कि मैंने ऐसा नहीं कहा था ऐसा कहा था, वो इंसान कहता है, भगवान नहीं कहता। आप करके देखो, आज यहां बैठकर एक श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प कि बाबा मुझे आपका बच्चा बनना है, बस मुझे वो बनना है, खुद खुशी से भरपूर रहूंगा और सबको इतना भरपूर करूंगा जिसके लिए आपने मुझे चुना है। बस ये एक संकल्प हम करेंगे। आपको मैं बताता हूं भगवान कैसे पूरे करता है हमारे संकल्प। मैं 2 मिनट लूंगा, भाई साहब ने रिक्वेस्ट किया था, मैं गीत की जगह गीत की बात करूंगा। मेरे मन में मतलब बचपन से शौक था, बाथरूम में खूब खड़े होकर गाता था। मेरे बड़े भाई लोग चिल्लाते थे, दरवाजा पीटते थे, बाहर निकल जा। तो मेरे मन में होता था कि कभी कभार गा लें अच्छा। तो 2 साल मतलब 1 साल पहले शिवरात्रि के टाइम पे, शिव जयंती पे 1 महीना पहले, एक हमारे ब्रह्मा कुमारी का एक रेडियो मधुबन नहीं, रेडियो साबरमती नया खुला, हाँ FM रेडियो है, FM चैनल है, उन्होंने एक कंपटीशन रखा और ये कंपटीशन ओपन था टू एंटायर ब्रह्मा कुमारीज। बाहर वालों को जिनको संदेश मिला वो भी आए थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज को ओपन था। अब मेरी इतनी कोई आवाज अच्छी नहीं, मैं सिंगर नहीं हूं, मैं सिर्फ, मेरे को अच्छा लगता है गाना, ना मैंने कभी कोई सीखा है गाना। तो मेरे को मेरी सेंटर की दीदी ने बोला, वही बाला दीदी हमारी निमित्त, उन्होंने बोला विकास भाई ये कंपटीशन है, इसमें आप चले जाओ। मैंने बोला दीदी बिल्कुल जाएंगे, ठीक है ना। मैंने बोला बिल्कुल जाएंगे दीदी। तो मैंने अपना नाम भेज दिया। कैसे भेजा? एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्ड किया गीत का जिसमें शिव परमात्मा का नाम हो, क्योंकि शिव जयंती का कंपटीशन था, और मैंने ऑडियो भेज दिया। एक्चुअली में मेरा बेटा बहुत अच्छा मास्टरिंग जानता है, तो उसने थोड़ा सा मेरी कमियों को छुपा के अच्छा सा बना दिया गीत को, सुनने लायक बढ़िया, और वो भेज दिया वहां पे, और वो सेलेक्ट हो गया। तो मतलब हम आ गए सेमीफाइनल में। अब सेमीफाइनल में था कि वीडियो सॉन्ग बना के भेजो, तो मेरे को जो बहुत पसंद था गीत मैंने वो गा दिया, और मेरे बेटे ने फिर से उसे को चमका के भेज दिया। अब वो फिर सेलेक्ट हो गया। अब पहले आपको बताऊं 21 देशों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में। और मैं जब पहले दिन बाथरूम में खड़ा हुआ, दीदी ने सेंटर में बोला, मैं सीधे बाथरूम में आया, और बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर ना, जैसे बहुत बड़ा कोई सिंगर हो, मैंने गीत गाने की प्रैक्टिस करने से पहले मैंने ट्रैक निकाला, ट्रैक लगाया, और मैं सोच रहा हूं ट्रैक बजा के कि मैं गीत गा रहा हूं, और बाबा मुझे क्या दिखा रहा है, बच्चे तुम 3rd हो, 1st नहीं हो, 2nd नहीं हो, 3rd हो इस कंपटीशन में। तो बस मेरे को निश्चय हो गया कि मैं 3rd हूं। अब आप देखिए आगे, मैंने फिर वीडियो गीत भेजा, वीडियो गीत सेलेक्ट हो गया, मेरा नंबर 21वें पायदान पे पहुंच गया, ठीक है ना। कहाँ 600 से ज्यादा, मतलब 21 देशों में 600 से ज्यादा एंट्रीज, उसके बाद मेरा 21 पे आ गया, ठीक है। और हमको बुलाया गया वहां पे फॉर द ग्रैंड फिनाले, गुजरात यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में ये फाइनल था। अब हम 3-4 दिन पहले पहुंच गए। अब आप देखो भगवान का कार्य, मैं वहां पहुंचा, आज भगवान ने यही बोला है हमें, दुआएं लो, और दुआएं क्या कर सकती हैं आपके लिए ये भी पता चलता है। अब मैं वहां, हम लोग को ठहरने का बंदोबस्त कराया था, खुश राजी एक बिल्डिंग है, हमारे ब्रह्मा कुमारीज ने बनाई है, मतलब भगवान ने बनवाई है। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके
बच्चे अब उनको सहारा नहीं दे सकते, लेकिन भगवान तो सहारा देगा। भगवान का आपने हाथ पकड़ा है, आपके मरते दम तक वो सहारा देगा। वहां पे हमारे सारे सीनियर सिटीजन रहते हैं ब्रह्मा कुमारीज के, जो गुजरात और आसपास के इलाके के, जिनको लगा कि भाई मैं वहां रहता हूँ, बच्चों के साथ नहीं, अपना आराम से बाबा के घर में रहते हैं, मेरे को वहां भेज दिया। बोला आप सबके रहने का बंदोबस्त वहां पे है। तो हम 24 लोग वहां पे रहने आए। मैं एक दिन पहले पहुंचा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज्यादा जल्दी पहुंचो अच्छा रहता है। एक दिन पहले पहुंचा और मैं घुस रहा हूं उसके अंदर, खुशराजी के अंदर, और मेरे को बाबा क्या कह रहा है मेरे कान में कि इनको खुश करो, इनकी दुआएं लो। ये जो ओल्डीज हैं, बूढ़े लोग हैं ना, और सब कौन है, एक से एक ब्रह्मा कुमारी के बड़े बड़े वरिष्ठ, एक से एक योगी तपस्वी आत्माएं हैं, इनकी दुआएं ले लो। तो मैंने बोला ठीक है बाबा, ओके। अब मैं अंदर गया, वहां रूम्स को हम लोग के लिए 24 रूम थे, लेकिन उन रूम्स को चेक भी नहीं कर पाए थे भाई लोग। तो भाई बोला कि ये सब रूम्स हैं आप लोग को ये अलॉट करने के लिए। मैं बोला भाई जी डोंट वरी। अब फिर बाबा ने मेरे को बोला था दुआएं लेनी है, तो मैं देख लूंगा, हमने फौज में ये सब बहुत किया है, और किस किस अफसरों के लिए किया, यहाँ हम अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं कर सकते। और मैंने जाके सब कुछ किया, तो सब कुछ मतलब ठीक हो गया। जब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स आने वाले थे, सारे रूम्स अच्छे से सेट हो गए, बाथरूम्स क्लीन हो गए सारे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो हमारी मॉर्निंग की क्लास होती है, मेडिटेशन क्लास, उसमें हमारे भाई जी ने बोला कि विकास भाई आप वो गीत गा दो जो आप गाने आए हो। और मैंने वो 26 या 30 वो हमारे वरिष्ठ नागरिक वहां पे जो रहते हैं खुशराजी बिल्डिंग में, उनके सामने वो गीत गाया, और उन सब ने मेरे को बहुत दुआएं दी। और आपको बताऊं, उस 24 लोगों में ऐसे ऐसे संगीत के पढ़ने वाले 8 साल जिन्होंने संगीत की तपस्या की है, विशारद, वो सब उस कंपटीशन में आए थे। और जब ये कंपटीशन सेनेट हॉल में शुरू हुआ, आप जानते हैं इतने नर्वस थे वो सारे जितने आए थे, 24 बड़े बड़े मतलब दिग्गज, अच्छे से सीखे हुए, वो लोग नर्वस हो रहे थे। और मैं जिसने कभी कुछ सीखा नहीं, मैं उनको बोलता आप क्यों चिंता करते हो, चिंता मत करो, बहुत आराम से बाबा के गीत गाने हैं, बहुत अच्छे। मैं उनको मतलब ना हिम्मत दिला रहा हूँ, और इस चक्कर में भूल ही गया कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है। फाइनली जब ये हुआ सारा कंपटीशन, और लास्ट में मतलब रिजल्ट अनाउंस किया गया, तो 4-3 होता है ना, तो पहले चौथे वाले पार्टिसिपेंट को बुलाया कि भाई ये 4th आए हैं, और 3rd पे नाम किसका था, हाँ बाबा के बच्चे का। अब आप सोचिए, और आप आज भी, मैं आपको बोलूंगा, अगर आप आज भी सुनेंगे ना वो गीत, आप बोलेंगे सबसे खराब गाया था। ठीक है ना। अच्छा चल। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, सॉरी मेरा ना बिल्कुल प्लीज मतलब मुझे आप क्षमा कीजिए, थोड़ा सा इन्फेक्शन है इसलिए। आज देखिए, आज अगर मैं गाऊंगा ना, आप बोलोगे शाम को हमारे हरीश मोयाल भाई आ रहे हैं, वो बहुत आप समझ लेना वो गा रहे हैं आप। ठीक है, हाँ मतलब बोलते ना फौज में इन ल्यू, हाँ मोयाल भाई का हम सुनेंगे, आनंद लेंगे। अब एक गीत के 2 लाइनों के साथ हम बाबा की याद में समाप्त करते हैं। वैसे ही मैंने 6 मिनट ज्यादा ले लिए, 7 मिनट हो गए। हाँ जी, ढूंढ रही है दुनिया जिसे अपना बनाया उसने तुम्हें, अपना बना कर प्यार दिया, पलकों पे अपनी सजाया तुम्हें। आया है वो करने तेरी, आया है वो करने तेरी, जीवन की नैया को पार। तुम जैसे
जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। ओम